दोस्तों, इस दुनिया में हम मनुष्य समाज द्वारा संगठित किए गए एक ऐसे माहौल में रहते हैं जिसमें परिवार का महत्व बेहद ही अधिक है। हमारे परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं और सभी मिलकर ही एक परिवार को चलाते हैं। इसलिए हम कभी फादर्स डे तो कभी मदर्स डे बनाते हैं। लेकिन जानवरों की दुनिया में तो छोटे बच्चों के पालन पोषण और ख्याल रखने की जिम्मेदारी अकेली मादा यानी माँ पर होती है। इसलिए जानवरों के लिए तो हर रोज़ सिर्फ मदर डे ही होता है। जब तक उनके बच्चे खुद की रक्षा करने के काबिल ना हो जाए तब तक एक माँ को हमेशा अपने बच्चों की अन्य शिकारी जानवरों से रक्षा करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही माँओं को देखेंगे जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए शिकारी जानवर पर टूट पड़ती है। विल्डेबीस्ट। दोस्तों, विल्डेबीस्ट या वाइल्ड कैटल अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली हिरणों की एक नस्ल है। जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि विल्डेबीस्ट का अस्तित्व पृथ्वी पर करीब 10 लाख सालों से हैं। इस जीव की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, ब्लैक और ब्लू विल्डेबीस्ट। नर विल्डेबीस्ट की ऊंचाई 4.5 फीट और वजन करीब 250 किलो तक हो जाता है। वहीं मादा आकार में नर की तुलना में छोटी होती है। मादा की ऊंचाई करीब 4 फीट तो वजन 150 किलो तक ही होता है। विल्डेबीस्ट बड़े समझदार होते हैं, इसलिए इसने जेब्रा से दोस्ती कर ली है। ये घास के मैदानों में जेबरों के समूह के साथ चरते हुए ही दिखते हैं। चूँकि जेबरा अधिक ऊंचाई होने के कारण शेर, लकड़भग्गों और चीते जैसे शिकारी जीवों को दूर से ही देख लेता है और जेबरों के सावधान होने से विल्डेबीस्ट को भागने का भी पर्याप्त समय मिल जाता है। एक विल्डेबीस्ट अपनी जान बचाने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिए बेहद लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। सर्दियों की शुरुआत में इन्हें घास के नए मैदानों की तलाश में निकलना पड़ता है। इस दौरान विल्डेबीस्ट सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं। अपने सफ़र में इनका सामना शेर, चीतों के साथ साथ नदी पार करते समय मगरमच्छों से भी होता है। विल्डेबीस्ट का सबसे बड़ा हथियार इनका मजबूत सर और सींगों की जोरदार टक्कर होती है। जन्म के वक्त इनके बच्चे तेज नहीं भाग सकते, इसलिए शिकारी जीव की नज़र इन छोटे विल्डेबीस्ट पर ही होती है। परंतु एक माँ अपने बच्चे को आसानी से किसी भी जीव का शिकार बनते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो बचाव में हमला जरूर करती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक तेंदुआ विल्डेबीस्ट के बच्चे पर हमला करता है तो उसकी माँ अपनी जान की परवाह ना करते हुए तेंदुए पर अपने सींगों से हमला बोल देती है और अपने बच्चे की जान उस तेंदुए से बचा लेती है। शेरनी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला जंगल के राजा शेर पर कौन हमला करता होगा और एक शेरनी को तो अपने बच्चों को पालने में कोई परेशानी होती ही नहीं होगी। परंतु जंगल में जीत हमेशा मौका परस्तों की होती है। जब कोई अकेली शेरनी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो उस पर हमेशा कई सारे शिकारी जीवों का खतरा मंडराता रहता है। कभी कभी तो कोई दूसरे क्षेत्र का शेर ही उस शेरनी के बच्चों को मार डालता है, या फिर अफ्रीका के जंगलों में घूमने वाले बबून्स शेरों से बदला लेने के लिए मौका मिलते ही शेरों के छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए अकेली शेरनी माँ को हमेशा ही अपने बच्चों पर निगाह रखनी पड़ती है। खतरा होने पर शेरनी अपने बच्चों की गर्दन को बड़े ही एहतियात से अपने मुंह में पकड़ लेती है और उन्हें सुरक्षित जगह की ओर ले जाती है। ये सारी क्रिया शेरनी इस तरह से करती है कि उनके बच्चों को कोई खरोंच तक नहीं आती। अक्सर अकेली शेरनी को मौका मिलते ही जंगली कुत्ते या लकड़भग्गे घेर लेते हैं। ये दोनों ही जीव एक बड़ा समूह बनाकर हमला करते हैं और अनेकों बार अकेली शेरनी इतने बड़े समूह का मुकाबला पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी नहीं कर पाती। कई बार भैंसों जैसे शाकाहारी जीव भी अपने जन्मजात दुश्मनी के चलते अकेली शेरनी पर हमला बोल देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भैंसों के एक समूह ने शेरनी पर हमला बोल दिया और उसके बच्चे को मार डाला। जिराफ। दोस्तों, जिराफ धरती पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी ऊंचाई 20 फीट तक हो जाती है। ये उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में सहारा और नील नदी के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में भी पाया जाता है। इस जीव के सबसे बड़े शत्रु शेर, जंगली कुत्ते और लकड़भग्गे होते हैं। जिराफ का मुख्य हथियार इनकी 6 फीट लंबी गर्दन और 6 फीट लंबी एवं मजबूत टांगें होती हैं। ये अपनी टांगों से किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की ही तरह चारों तरफ किक मार सकता है। साथ ही इसकी टांगें इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने में भी मदद करती है। वैसे तो जिराफ शांत जानवर होता है, ये दूसरे जानवरों से उलझना ज़्यादा पसंद नहीं करता, परंतु जब कोई माँ जिराफ अपने बच्चों सहित अकेली होती है तो उसे अपने बच्चों की जान बचाने के लिए शिकारी जानवर
जानवर से लड़ना ही पड़ता है। जिराफ शिकारी जानवरों पर अपने पैरों से जोरदार हमला करता है। जिराफ की किक में 2000 psi की ताकत होती है। इतनी जोर से किया गया वार किसी शेर की हड्डी तोड़ने के लिए भी काफ़ी है। शेर जैसा शिकारी जानवर हमेशा अपने शिकार की गर्दन की नस काटने की कोशिश करता है, परंतु जिराफ की बेहद ऊंचे गर्दन तक पहुंच पाना शेर के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए अक्सर कई सारे शेर मिलकर जिराफ को धरती पर गिराने का प्रयास करते हैं ताकि जिराफ की गर्दन तक पहुंचा जा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए शेरों को पहले जिराफ के पैरों को घायल करना होता है, परंतु जिराफ अपनी टांगों के वार से किसी भी शिकारी को धूल चटा सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे जिराफ माँ लकड़भग्गों को अपने बच्चों से दूर भगा रही है। भैंस। दोस्तों, अफ्रीका में पाए जाने वाली जंगली भैंसें वैसे तो अफ्रीकी शेरों और लकड़भग्गों का मुख्य शिकार होती है, लेकिन एक वयस्क भैंस को मार डालना कोई आसान काम नहीं होता। भैंस करीब 1000 किलो तक भारी हो जाती है। साथ ही भैंस की खोपड़ी और सींग बहुत ही मजबूत हथियार होते हैं। अपने नुकीले सींगों के दम पर अक्सर इन्हें शेरों को मारते हुए भी देखा जा सकता है। इसलिए बड़ी भैंसों से उलझने की बजाय शेर भी भैंस के छोटे बच्चों पर ही हमला करने की सोचते हैं। लेकिन माँ भैंस हर हाल में अपने बच्चे को शिकारियों से बचाने की कोशिश करती है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे कई सारे शेर एक साथ मिलकर भैंस के छोटे बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु माँ भैंस अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। लेकिन शेर किसी तरह से भैंस के बच्चे को पकड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं, किंतु भैंसों के झुंड एक दूसरे की मदद करने और अपनी एकता के लिए ही जाने जाते हैं। तुरंत ही सारी भैंस एकजुट होकर आ जाती हैं और सारे के सारे शेरों को खदेड़ देती हैं। हाथी। दोस्तों, हम मनुष्य जहां 9 महीने अपनी मां के पेट में रहते हैं, वहीं एक हाथी का बच्चा लगभग 2 साल तक अपनी मां के पेट में रहता है। धरती के जानवरों में सबसे लंबा गर्भ धारण काल हाथी का ही होता है। हाथी का बच्चा जन्म के समय वजन में 100 किलो और ऊंचाई में करीब 3 फीट का होता है। बच्चे के जन्म के बाद तो हाथी माँ की जिंदगी उस बच्चे को पालने और उसे शिकारी जानवरों से बचाने में ही बीतती है। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं देख पाता। ऐसे में माँ हाथी उस नवजात को अपनी सूंड की मदद से रास्ता दिखाती है। किसी हाथियों के समूह में सभी मादा हाथी एक साथ मिलकर ही अपने सारे बच्चों की देखभाल करती हैं। जब भी कोई शिकारी हाथियों के समूह पर हमला करने का प्रयास करता है तो हाथी अपने छोटे बच्चों को अपने झुंड के बीच में रखकर एक सुरक्षित घेरा बना लेते हैं और सभी हाथी एक साथ मिलकर शिकारी जानवर का सामना करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हाथियों का झुंड एक शेर से अपने बच्चे को मुक्त करा रहा है। अब ये शेर समझ गया होगा कि हाथी के बच्चे को शिकार बनाना कोई आसान काम नहीं होता। वहीं इस दूसरी वीडियो में जब एक हाथी के बच्चे की सूंड को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उस बच्चे की मां आगे आकर अपने बच्चे को मगरमच्छ की पकड़ से बचा लेती है। दोस्तों, भले ही जंगलों में रहने वाले ये जानवर हमसे कम बुद्धिमान हो, लेकिन जंगलों में अपने बच्चों का पालन पोषण करने से ये हमारी तुलना में कहीं अधिक सावधान, अधिक धैर्यवान और अधिक साहसी बन चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।